नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। आज सत्ता के महासंग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव से लेकर झारखंड चुनाव की, जहां 2 दिन का समय अब महाराष्ट्र चुनाव में शेष रह गया है। वहीं चुनाव प्रचार थमने के लिए आज हम आपको ये बताएंगे कि ये चुनाव अब तक कौन कितना अपने पक्ष में कर पाया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी से लेकर के कई नेताओं ने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए बहुत सारे भाषण और नारे भी दिए हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे और इससे पीछे के जो इतिहास है नारे से जुड़े वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाएंगे। साल के इलेक्शन कैंपेन पर एक नजर डालने से पता चलेगा कि नारे किस तरह से चुनावों को परिभाषित करते नजर आए हैं। 2004 साल की अगर बात करें तो चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा इंडिया शाइनिंग अभियान के जरिए विकास को पेश करने की कोशिश की गई थी। तो वहीं 2009 की अगर बात करें तो साल 2009 में कांग्रेस सरकार द्वारा भारत निर्माण अभियान के जरिए ये जो बता दें आपको 2014 में अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ साथ काला धन वापस लाने और रोजगार पैदा करने के वादे मतदाताओं के दिलों में गहरी छाप छोड़ गए। इसी के साथ अगर साल 2019 की बात करें तो बीजेपी के अभियान ने फिर एक बार मोदी सरकार, हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे और मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों के साथ मोदी पर ध्यान केंद्रित किया है। तो आपको बता दें महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बातें, जहां की महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जो जंग छिड़ी है, इसमें नारे का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधना है। इसी के साथ महायुति की जो गुट है यहाँ पर बता दें उसमें बटेंगे तो कटेंगे के नारे जहां पर काम कर रहे हैं। तो वहीं अगर विपक्ष में देखा जाए तो विपक्ष में डरेंगे तो मरेंगे के नारे भी क्या जादू करेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो आपको बता दें यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी आपको ये तमाम अपडेट हम दे रहे हैं, जहाँ पर नारों का क्या जादू चल रहा है, क्योंकि पल पल जो है महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक कई नेता दौरे पर हैं। कई नेता इस वक्त जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं, कई कर चुके हैं और उनके नारे किस तरीके से वोट बैंक को साधेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ घुसपैठ भी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें यहाँ पर पीएम मोदी की महाराष्ट्र दौरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें यहाँ पर पीएम मोदी और स्टार प्रचारक, बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर जनसभाएं की और इन सब के बीच महायुति पर आखिर क्या जादू होगा ये तो 23 नवंबर यानी कि चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दें महाराष्ट्र चुनाव से ताज़ा खबर जो है, जो ताज़ा अपडेट है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मनीषा जोशी जुड़ चुकी है महाराष्ट्र से संवाददाता। तो चलिए मनीषा जी की तरफ रुख करते हैं। मनीषा जी, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है। मात्र 2 दिन कुछ ही दिन बाकी हैं, 2-3 दिन ही बाकी हैं और 20 नवंबर को वहां पर चुनाव है। ऐसे में जहां तक की खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस के बयान ने भी काफी वहां पर सियासी भूचाल मचाकर रखा है, क्या कुछ अपडेट है? तो ठीक है, मनीषा जोशी तक लगता है हमारी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर नेटवर्क इशू हो रहा है, हो सकता है मनीषा जोशी की तरफ से नेटवर्क इशू है, लेकिन फिर भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से पीएम मोदी महायुति पर जादू करने के लिए, जनता पर जादू करने के लिए पार्टी किस तरीके से वोट बैंक को साधने की कवायद कर रही है, ये आपको बता दें। एक के बाद एक कई नेता यहाँ पर पहुंचकर और
वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ घुसपैठ जो है यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, घुसपैठ का ये मुद्दा ऐसा है जहां पर नारा एक मैसेज दे रहा है तो एक और घुसपैठियों पर ब्रेक लगाना ये भी एक मुद्दा बन गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये नारा और घुसपैठियों पर लगाम लगाना आखिर इस चुनाव में कितना काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक की खबर आप तक पहुंचाएंगे चुनाव से जुड़ी। इस वक्त विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में काफी उथल पुथल देखा जा रहा है और काफी चुनावी प्रचार के बीच आपको बता दें, यहाँ पर कई स्टार प्रचारक, बीजेपी स्टार प्रचारक भी महाराष्ट्र पहुंचे। उन्होंने भी यहाँ पर जनसभाएं की है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर सोलापुर वो पहुंचे थे कुछ ही दिन पहले और वहाँ पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए वो वोट बैंक को साधने की कवायद में दिखे। इसी के साथ आपको बता दें, यहाँ पर महाराष्ट्र की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, बस कुछ ही देर में हम आपको झारखंड की भी तस्वीरें दिखाएंगे। झारखंड में भी इस वक्त क्या कुछ हलचल है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त, और देखिए, और अभी हमारे साथ मनीषा जोशी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मनीषा जोशी, जानना चाहेंगे इस वक्त सियासी उठापटक के बीच क्या माहौल बना हुआ है? देवेंद्र फडणवीस के बयान से यहाँ पर काफी सियासी भूचाल नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी और महायुति जो है एक दूसरे पर सभा में वार पे वार करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो है महायुति ने महाविकास आघाड़ी को ये तक कह दिया है कि जो हमारा लाड़की बहन वाला जो योजना है उसकी नकल की जा रही है महालक्ष्मी योजना लाकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुंबई कांग्रेस की ओर से आज मुंबई नामा जाहिर किया गया है जिसमें उन्होंने कई वादे जो है वो जनता से किए हैं। इसके साथ ही जो है अगर आपको उनके वादे बताए मुंबई नामा के, तो उसमें लिखा है कि हमारी मविया की सरकार आते ही 100 दिन के अंदर ही जो है महानगर पालिका के जो है चुनाव लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो धारावी पुनर्विकास प्रकल्प का जो मुद्दा है उसे लेकर भी मविया की ओर से जो है बड़ा बयान सामने आ रहा है कि हमारी सरकार आते ही हम इस प्रकल्प को रद्द करेंगे और हम एक नया धारावी पुनर्विकास प्रकल्प है जो लेकर आएंगे और धारावी करों को जो है 500 स्क्वायर फुट तक के हम घर देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मविया की ओर से ऐसे कई जो वादे हैं आज मुंबई नामा में जो है प्रकाशित किए गए हैं। अब देखना है कि मविया किस हद तक जो है इन वादों पर खरी उतरती है। मनीषा जी, लेकिन इसी के साथ ये भी एक मुद्दा है क्योंकि लगातार कई नेता वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं और इसी बीच विपक्ष से सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंची है और वहीं अगर बीजेपी से भी कई केंद्रीय मंत्री भी वहां पर इस वक्त दौरे पर है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता देते कि केंद्रीय मंत्री जो भाजपा के हैं अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं वो महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है वो महाराष्ट्र दौरे पर हैं और निर्मला सीतारमन जो है वो भी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। कई जो बड़े दिग्गज नेता है भाजपा के वो आज महाराष्ट्र दौरे पर है। और विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सोनिया गांधी, इसके साथ ही राहुल गांधी, उनकी जो है महाराष्ट्र में कई जगहों पर जो है सभाएं चल रही है। सोनिया गांधी की जो है महाराष्ट्र के शिरडी में सबसे पहले सभा हुई और इसके साथ ही जो है अभी कई दूसरे जिलों में जो है अभी उनकी सभाएं चल रही हैं। लगातार वो है अपनी मुद्दों को जो है सामने रख रहे हैं और लगातार महायुति पर जो है निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर आज जो है पत्रकार परिषद जो है रेलवे जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव उनकी ओर से ली गई और रेलवे से जुड़े कई मुद्दे पर उन्होंने जो है जानकारी दी। कुल मिलाकर 16,240 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र रेलवे को लेकर, महाराष्ट्र रेलवे के पुनर्विकास को लेकर जो है अश्विनी वैष्णव में आज ये बात सामने रखी है कि इतने जो करोड़ के जो है काम जो है वो महाराष्ट्र में चल रहे हैं रेलवे को लेकर, रेलवे के पुनर्विकास को लेकर। कई जो छोटे छोटे स्टेशन है उनका भी जो है पुनर्विकास किया जाएगा। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है उसकी विरासत को रखते हुए जो है उससे भी नए सिरे से उसका भी जो है पुनर्विकास किया जाएगा। इसके साथ ही 301 किलोमीटर का जो है नया जो है पटरी बनाई जाएगी। इसके साथ ही है
1300 करीब जो है स्टेशनों का जो है नव निर्माण किया जाएगा। अब तक की यह जानकारी जो है वो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई। जी ठीक है मनीषा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम बात करें महाराष्ट्र चुनाव से लेकर झारखंड चुनाव की पल पल की खबर। बता दें आपको, अब हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां पर पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी चरम पर है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भले ही बिहार के जमुई में भाग लिया हो, लेकिन वो बिहार की धरती से पड़ोसी राज्य झारखंड को साधने की कोशिश कर रहे थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी दल जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने कल एक प्रेस की, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। उन्होंने हमें बताया कि घुसपैठ हो रही है तो भारत सरकार रोके। हेमंत सोरेन कभी बांग्लादेश की बॉर्डर पर गए हो क्या? एक बार सरहद देख कर आओ। सैकड़ों नदियां, नाले, पहाड़, जंगल, जहां पर बीएसएफ नहीं रह सकती, जहां बाढ़ नहीं है, वहां से घुसपैठ हो रही। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और जब घुसपैठिया गांव में आता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थानेदार क्या कर रहा है? वो उसको मतदाता बनाता है, मतदाता। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दें, यहां पर अमित शाह के बयान आपने सुने, लेकिन इसी बीच हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाएंगे। दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? सारे कोयला तो चोरी कर रहा है, वही पैसा से डाला था कि जो दे दो, है ना? ठीक बोला हो कि नहीं बोला हो? वो तो नहीं किए। आपने खाली जोले हमारा हाथ में पकड़ा दिया। इसीलिए ये चुनाव में भी लोग हेमंत सोरेन को खाली ईवीएम हाथ में पकड़ा देगा। वोट कमल में, बाकी उसमें कुछ नहीं। हाथ का पंजा का सिंबल में कुछ नहीं पड़ेगा। जैसा खाली जोला है, ईवीएम में खाली ईवीएम ही जाएगा। अब देखिए, इसी चुनावी माहौल में शिवराज सिंह चौहान ने क्या बाजी खेली है, ये भी आपको सुनाएंगे। अच्छा, सहारा इंडिया में पैसा कौन कौन ने लगाया, जरा बताओ। बहुत ने लगा दिया और आज परेशान है सब। पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो आज मामा ये भी कहने आया, बहनों और भाइयों, जिनने सहारा इंडिया में पैसा लगाए हैं उनको पाई पाई वापस करवाई जाएगी। तुम्हारा पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। आदिवासियों की जमीन अगर बांग्लादेशियों ने हथियाई हो तो चिंता मत करना, कानून बना के वो भी वापस करवाएंगे। और बेटी से अगर शादी कर ली किसी ने, घुसपैठिए ने, तो उस बेटी के आरक्षण के अधिकार भी छीन लिए जाएंगे, क्योंकि फिर आदिवासी थोड़ी है वो। मेरे बहनों भाई, उस देश को भी बचाना है। दे सकते थे कि नहीं? तो चलिए, झारखंड से किस तरीके से वोट बैंक को साधने की कवायद हो रही है, नेताओं की प्रतिक्रिया हमने सुनाई। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार झारखंड चुनाव पर और भी तमाम बातें करेंगे हमारे खास ब्यूरो चीफ से। और झारखंड चुनाव के बारे में हम बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड के ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, जानना चाहेंगे इस वक्त चुनावी माहौल में क्या कुछ वहां पर माहौल बना हुआ है, क्योंकि हलचल मची हुई है। निरंजन रॉय जो कि निर्दलीय नेता थे, वो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। इसको लेकर काफी झारखंड के सियासत में हलचल देखी जा रही है, क्या कुछ खबर है? देखिए निम्मी, बिल्कुल आपने सही कहा। आज अगर झारखंड की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे तो ये निर्दलीय प्रत्याशी जो निरंजन रॉय है, उस पर आज दिन की चर्चा सभी जगहों पर बात हो रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो।
सभी जगह ये मुद्दा छाया हुआ, क्योंकि ये घटना जो है ये बिल्कुल कुछ असहज जैसा है। मैं आपको पूरी घटना बता दूं कि सुबह में अचानक से हेलीकॉप्टर जो है वो निरंजन राय गिरिडीह में जा रहे हैं। जी, लगता है यहाँ पर टेक्निकल लैग की समस्या है। यहाँ पर हमारा संपर्क मुकेश खत्री जी से टूट चुका है, लेकिन लगातार हम उनसे संपर्क बनाए रखने का प्रयास करेंगे। और देखिए, एक बार फिर उनसे संपर्क हो गया है। मुकेश जी, अपनी बातों को आप आगे बढ़ाएं। जी, मैं वही बता रहा था कि हेलीकॉप्टर से निशिकांत दुबे, सांसद निशिकांत दुबे और मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिश्व शर्मा दोनों उनके गांव पहुंचे और उनसे मिलने के बाद 1 घंटे बातचीत करने के बाद उनको अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर वो गिरिडीह पहुंच गए और गिरिडीह में वो फिर अमित शाह की रैली में लेके जाया गया उनको, और उनको बीजेपी ज्वाइन कराया गया। इस बीच की खबर यह है कि निरंजन राय के जो समर्थक थे, उन्होंने वहां पर जेएमएम के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर निरंजन रॉय अगर बीजेपी के संपर्क में जाते हैं बिना अपने समर्थकों से मिले हुए, तो वहां पर हेमंत सोरेन की जय जयकार और कल्पना के जय जयकार भी देखने को सुनने को मिले। वही मैं बता दूं कि जो निरंजन रॉय है वो धनवार सीट से लड़ रहे हैं, जहां से बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के बीजेपी के अध्यक्ष है वहां से ऐसा माना जा रहा था कि निरंजन राय के लड़ने से उनकी सीट जो है वो कड़े मुकाबले में फंस रहे थे और उनको बचाने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष को कहीं कोई हार का सामना ना करना पड़े, इसलिए बहुत जरूरी था कि निरंजन राय को साधा जाए। और बीजेपी जो है अपने इस काम में सफल हुई और उन्होंने आज निरंजन राय को अपने साथ बीजेपी में शामिल कर लिया है। वो भला ही वो पद पर खड़े रहेंगे क्योंकि उनका नामांकन जो है वो संपन्न हो चुका है, लेकिन वो अब आज देर शाम से ये घोषणा कर चुके हैं कि वो बीजेपी के समर्थन में है और उनके जो समर्थक हैं वो बाबूलाल को ही वोट करे। ठीक है, तो ये मुकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से निरंजन रॉय, जो कि एक निर्दलीय नेता थे, अब बीजेपी ने उन्हें साध लिया है और उनसे जुड़े हर वोट बैंक को साध लिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के पल पल की चुनावी खबर आप सत्ता के महासंग्राम में देखते रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।